Hello friends, welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. Thank you for coming here, and guys, thank you so much watching this channel. Guys, you know that this channel related political science, we are studying political science here because you know that about me very well. I have done graduation in political science. I have done post graduation in political science. I have done diploma in rural development from IGNOU University. So guys, let's start to learn with me political science. You know that the political science, justice, equality, right, authority, political violence, sense of duty, authorization, civilized society, civilization, sovereignty, democracy, etc. Okay, but now we are learning here fundamental rights. You know that the fundamental rights is most important topic our upcoming examination, and I want to say all the student who will be in second year, means all the student who will be in final year from IGNOU, this channel will be very beneficial. So please come and join this channel. This channels provide many types of things. So let's start to learn with me fundamental rights. And fundamental rights को हम लोग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी कहते हैं. So let's start to learn with me and start reading now. Fundamental rights क्या है? Fundamental rights, how can you explain the fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स को आप लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, इसको सिंपल वे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है. हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, तो मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं. यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं. ठीक है, यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं, जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं. यानी कि संविधान के द्वारा हमें मिला हुआ यह अधिकार है जो हमारे ये हितों का रक्षा करते हैं. सिंपल वे में हम लोग एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं. भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में है. भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक. ठीक है, आर्टिकल 12 to 35. ओके, और भारतीय संविधान में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई भी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं या मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. द मैग्ना कार्टा क्या है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा एक अवधारणा है जो ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है. ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है क्योंकि वहाँ की राजशाहियों के द्वारा मजदूरों को कुछ अधिकार, अथॉरिटी दिया गया था, कुछ अधिकार दिया गया था. ठीक है, जिससे मैग्ना कार्टा कहा जाता है. ओके, तो हम लोग ये चीज़ जान गए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो हमारे हितों की रक्षा करते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. दूसरी चीज़ कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है. ठीक है, और इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे यूएसए से लिया गया है. इट मीन्स इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है. किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है. और मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा एक अवधारणा है जो ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन, एक एक करके.
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी समानता या समता का अधिकार, क्षमता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 to 18 में इसकी व्याख्या है। सेकंड इज स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 में इसका वर्णन किया गया है। थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक में इसका वर्णन किया गया है। 4 है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि 29 से 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की व्याख्या किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ओके, इट मीन्स समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट टू एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ओके, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान है और इसके संबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके रिगार्डिंग रिट भी जारी किया जा सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार के तहत रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शुरुआती तौर में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रारंभिक में फंडामेंटल राइट्स हमारा 7 था। ठीक है, प्रारंभ में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे 300A के तहत कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक में 7 मौलिक अधिकार थे, इन प्रेजेंट टाइम ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार में बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मतलब कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300A में रख दिया गया। ओके, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये है 4444 1978 में। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है और संपत्ति के अधिकार को रिमूव करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उसे संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार में रीट जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में हमारा सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार। ये है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, यानी कि आर्टिकल 14 to 18। तो इसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि समता और ये समता या समानता का अधिकार होता क्या है, ठीक है। तो समानता का जो अधिकार है यानी राइट टू इक्वलिटी जो है, इसकी व्याख्या है आर्टिकल 18 से लेकर 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर 18 में इसकी व्याख्या किया गया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, सिंपल वे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नोट डाउन कहीं की थी, बट टाइम पे मुझे दिखता भी नहीं है कि मैं कहाँ नोट डाउन की थी। देखिए, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की व्याख्या किया गया है, ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वलिटी, Article 14 to 18 prohibits in the equality on the basis of caste, religion, place or birth, race and gender. It ensures equal rights for all citizens. Okay? यानी कि समता का जो अधिकार है वो भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में, भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है, समान बनाने का प्रयास करता है सभी क्षेत्र में, ठीक है। विभिन्न अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि अभी हम बताएं कि समानता का जो अधिकार है वह 14 से लेकर 18 तक में है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के सम्मत समानता, विधि के सम्मत समानता यानी कानून की नज़रों में सभी समान हैं, ठीक है। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के विभेद में रोक, यानी कि धर्म, रिलीजन, जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर, बर्थ प्लेस, ये सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन, ठीक है। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। लोक नियोजन में समानता मीन्स सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 जो है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत ये सब पर रोक, ठीक है। छुआछूत का अंत यानी कि भेदभाव, निम्न वर्ग उच्च वर्ग में जो ये सब चीज़ जो होता है उस अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। काफ़ी एग्ज़ाम में अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 17 में है, ये हमेशा ऑलवेज पूछा जाता है। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें कि समता और समानता का अधिकार, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका व्याख्या किया गया है। राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 to 18, इसको याद करना काफ़ी इजी है। हम सभी का कीवर्ड्स के रिगार्डिंग इसको आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समझ समानता, यानी कि कानून सभी के लिए बराबर है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल
15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 18 यानी कि उपाधियों का अंत। ठीक है, इसी को कहेंगे हम लोग राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार, जिसकी व्याख्या है हमारा आर्टिकल 14 to 18 में। ठीक है, एंड राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 80 prohibits the inequality on the basis of caste, religion, place or birth, race and gender. It's ensure equal right for all citizen, यानी सभी नागरिकों की समान अधिकारों की ये व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड इज हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार उसे कहते हैं जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिया गया अधिकार है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सके। जब वह स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो इसी के रिगार्डिंग हमारा देश का भी विकास हो सकेगा। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिया गया है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करें, और जब वे स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो इसके माध्यम से देश का भी विकास संभव होगा। ठीक है, तो अब हम लोग राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, These rights आर्टिकल 19, 20, 21A and 22। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर 22 तक इसके प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 19 to 22, 19, 20, 21A और 22। ठीक है, तो इसमें क्या है? These rights आर्टिकल 19, 20, 21A, 20, 22 आर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, and throughout the territory of our country, freedom to participate any profession, freedom to reside in any part of the country. However, these rights have their own restriction. Okay? यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके तहत हमारा काफ़ी अनुच्छेद की व्याख्या किया गया है। पहला अनुच्छेद 19, दूसरा राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से लेकर 22 तक है, यानी आर्टिकल 19, हाँ आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ही है। हाँ राइट, सॉरी। ठीक है, यानी कि हमारा आर्टिकल 19 में कुछ कहा गया है, आर्टिकल 20 में भी कुछ अलग प्रावधान है, आर्टिकल 21A में भी अलग प्रावधान है, और अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल 22 में भी अलग प्रावधान है। ठीक है,
यानी कि 19 से लेकर 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का। तो राइट टू फ्रीडम किस किस चीज़ के लिए है? तो राइट टू फ्रीडम है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम टू practice any profession, freedom to reside in any part of the country, however these rights have their own restriction. ओके, ये हमारा हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है हमारा राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में इसका वर्णन है। तो क्या वर्णन है मैं बता देती हूँ। शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है। वेयर इज, मैं नोट डाउन करती हूँ, मुझे याद नहीं आता मैं कहाँ की हूँ। वेयर इज, तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ें? अभी हम लोग पढ़ें कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार को ही हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार को ही हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में है। मतलब कि भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन है। प्रारंभिक में हमारा मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया गया, और फिर वर्तमान में हमारा मौलिक अधिकार कितने हैं? ओनली 6 है, ठीक है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक संशोधन का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यानी कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, cultural and educational rights article 19 to 30, and right to constitutional remedies article 32। तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान होता है, और इसके संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के तहत रिट जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और समता का अधिकार, समानता का अधिकार इसे कहते हैं, जिसमें धर्म, जाति, लिंग के तहत भेदभाव नहीं किया जाए और सभी को समान अवसर मिले। सभी को समान अवसर मिले। किस किस में? विधि के समक्ष समानता मिले, लोक नियोजन में समानता मिले, धर्म, जाति, लिंग ये सब पे भेदभाव न हो, अस्पृश्यता का अंत हो और उपाधियों का अंत हो, ठीक है। तो इसका उल्लेख 14 से 18 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा, वो है 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22 में है, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें हमारा अनुच्छेद 19 पढ़ना है, अनुच्छेद 20 पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? 21A भी पढ़ना है, और अनुच्छेद 22 भी पढ़ना है। इसको मैं किसी कॉपी में उल्लेख की थी, कहाँ मैं लिखती हूँ, मुझे खुद याद नहीं होता है, ठीक है। एक सेकेंड,
मैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कहा गया है हमारा, ठीक है, क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, और शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और भारत में आजीविका रोजगार स्थापित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के अंतर्गत हमारा जो राइट टू फ्रीडम है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कई प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले 19(1) में है बोलने की स्वतंत्रता, 19(2) में है शांति रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, 19(3) में है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, 19(4) में है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, 19(5) में है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और 19(6) में है भारत में कहीं भी आजीविका यानी रोजगार स्थापित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country. However, these rights have their own restriction. ठीक है, ये हमारा था राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी हम लोग पढ़े, इसके बाद हमारा राइट टू फ्रीडम पढ़े। अनुच्छेद 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, 19 का 6, यानी कि सभी के प्रावधान अलग अलग है, इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है 19 का 20 में क्या कहा गया है? तो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है, 19 का 20, 19 अनुच्छेद जो 20 है, देखिए